हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़, लेटेस्ट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आप सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़ से जुड़े रहें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी न्यूज़ से। अगर आप जैगुआर की इंडियन वेबसाइट पे जाएंगे www.jaguar.in, वहाँ पर आपको जैगुआर आई-पेस के अब डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। जैगुआर आई-पेस जो कि एक ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी है जैगुआर की, वो इंडिया में तो रिलीज़ होने ही वाली थी, ये नहीं पता कब, लेकिन अब वो वेबसाइट पे उसके वेरिएंट्स लिस्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब जल्द ही वो इंडिया में भी रिलीज़ होगी। ये गाड़ी ऑडी की ई-ट्रॉन और मर्सिडीज़ बेंज EQ, इन दोनों को टक्कर देगी। तो मैं आपको एक बार वेबसाइट पे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि हाउ यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप वेबसाइट पे जाके आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि यू कैन बिल्ड योर ओन कार। जैसे कि आप कार का कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने वाइट से रेड कर दिया है, एंड नाउ यू कैन जस्ट हैव अ 360 डिग्री लुक ऑफ द कार। As you can have a 360 degree view of the car। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, एकदम स्पोर्टी एसयूवी डिज़ाइन है टिपिकल। एंड सामने इसकी ग्रिल है, डेफिनेटली काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। और अगर सबसे इसकी बढ़िया बात जो लगी मुझे, आप इसकी सनरूफ देखिए। इसकी रूफ इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगर इसकी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, ये भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 मोटर हैं, एक पीछे और एक आगे। तो ये रही बात इसकी प्लेटफॉर्म की। और अब मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो 90 किलोवाट आवर यानी कि 90 यूनिट की इसकी बैटरी है। और अगर जो इसका पावर, जो इंजन है, जो इसका मोटर है, उसका पावर 294 किलोवाट है और 696 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देता है। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये 4.5 सेकेंड या 4.8 सेकेंड में पहुंच जाता है। सो ये रही इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब 90 यूनिट की बैटरी है, यानी कि अगर आप इसको एक 100 किलोवाट आवर के DC चार्जर से लगाओगे और 80% चार्ज करने की कोशिश करोगे तो ये लगभग 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अगर आप इसको एक 7 किलोवाट के AC चार्जर पर लगाओगे तो ये 80% तक करीब 10 घंटे में चार्ज होगी। सो ये रही इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गाइस। इसके अलावा प्राइसिंग के ऊपर अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट प्राइसिंग डेफिनेटली इसकी हुंडई कोना से ऊपर होगी और मर्सिडीज़ बेंज EQ और ऑडी ई-ट्रॉन को ये टक्कर देने वाली है। तो मेरा अंदाज़ा है कि करीब 50 के अराउंड ये गाड़ी पड़ेगी। सो गाइस, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेक्शन के ऊपर, जो कि है अगेन गवर्नमेंट से एक अच्छी न्यूज़ आई है, जो कि गवर्नमेंट 670 बसेस और 241 चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में फिर से लॉन्च करने वाला है। ये फेम 2 के अंदर है। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, फेम 2 के अंदर 10,000 करोड़ के इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जिसमें से 1/10 यानी कि 1,000 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए रखा गया। तो उसके चलते हुए अब गवर्नमेंट ने फिर से अनाउंस कर दिया है 670 बसेस और 241 चार्जिंग स्टेशन। ये प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। अब इसके आगे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं तो गाइस, इसमें देखने वाली बात ये है, अगर आपको याद हो कि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने फिर कुछ दिन पहले 520 चार्जिंग स्टेशन अनाउंस किए थे 43 करोड़ में, बेंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली। तो ये एक सीरीज़ ऑफ अनाउंसमेंट्स हैं जो आ रही हैं फॉर चार्जिंग स्टेशंस एंड बसेस, जो कि अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन डेफिनेटली है कि जब तक हमारा फेम 2 का पीरियड आता है, हम इस इंसेंटिव का इस्तेमाल करें और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बसेस में बढ़ोतरी लाएं। गाइस, तो मूव ऑन करते हैं सेकंड न्यूज़ के ऊपर। ये न्यूज़ एक्चुअली एक्साइड और अमर राजा से रिलेटेड है। सो गाइस,
जैसा कि आप जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज़ की ऑब्वियसली डिमांड बढ़ने वाली है। अब सवाल उठता है कि अमर राजा और एक्साइड जैसी कंपनीज हैं जो कि पब्लिक कंपनीज़ हैं, क्या उनके इन्वेस्टर्स को चिंतित होना चाहिए या नहीं। तो ये जो रिपोर्ट है जो कि livemint.com पे छपी है, इसमें ये बोला गया है कि जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि लिथियम बैटरीज़ की डिमांड में अभी काफ़ी टाइम है पिकअप होने में। और दूसरा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी कोई बनाता भी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करके असेंबल करेगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शायद ना हो। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोली है वो ये है कि लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, तो वो एक बैरियर क्रिएट करती है, एंट्री टू बैरियर। सो ये बातें बोली गई हैं। और लेकिन अगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा इस मामले में, स्पेशली एक्साइड और अमर राजा जैसी कंपनीज को, जो क्योंकि लिथियम आयन का डेफिनेटली जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आएगा तो लिथियम आयन बैटरीज़ का भी बूम आएगा। अब हम ऑब्वियसली इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, तो खुद ही बनाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हमें अपनी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। साथ के साथ लिथियम, कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम मेटल्स की माइनिंग की कैपेसिटी भी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूँ। हम गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगेन a news about people's favorite topic, that is Tesla's entry into India। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था टेस्ला के CEO ने ट्वीट किया था कि दे आर गोइंग टू एंटर इंडिया नेक्स्ट ईयर। तो व्हाट बैंगलोर गवर्नमेंट हैज़ डन और कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डन, दे हैव वो प्रोएक्टिवली उन्होंने टेस्ला को अप्रोच किया कि आप अपनी गीगा फैक्ट्री अगर लगाने वाले हैं तो बेंगलोर में आके लगाइए, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोएक्टिव मूव है कि वो पहले ही उनके पास चले गए कि यू कैन कम हियर एंड इन्वेस्ट। और आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि बेंगलोर में ऑलरेडी टेस्ला एक रिसर्च लेबोरेटरी बनाने के लिए तैयार हो गया है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। और लेकिन इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी गाइस कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टेस्ला को प्राइस में टक्कर देने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हुंडई कोना जिसकी 500 किलोमीटर की रेंज है वो 28 लाख की मिल रही है, और अगर टेस्ला बाहर से इंपोर्ट होके आती है तो उसका प्राइस करीब 50 लाख तक चला जाएगा। सो डेफिनेटली जो CBU मॉडल है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट मॉडल, वो तो फॉलो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो CKD रूट है या कम्प्लीटली नॉकडाउन, यानी कि आप बाहर से पार्ट ला के असेंबल करते हो या फिर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो, ये दो तरीके से कॉस्ट कम रही जा सकती है। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टेस्ला इस प्रॉब्लम को टैकल करता है, बिकॉज प्राइस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी अ की फैक्टर इन EV अडॉप्शन। मूविंग आउट टू नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, ये एक कंपनी के बारे में है, गायम करके। सो गायम कंपनी के बारे में एक आर्टिकल छपा है KRAsia.com में। तो गायम मोटर ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, स्पेशली 3 व्हीलर्स। तो इसमें उनके फाउंडर का इंटरव्यू छपा है। तो जो बात मुझे इसमें अच्छी लगी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि इन्होंने पहले बहुत टाइप के मॉडल्स निकाले, लेकिन फाइनली इन्होंने पिवट करके अपना स्टार्टअप अब प्राइमरी ये डिलीवरी ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, और फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स इनके कस्टमर्स हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि 8000 व्हीकल ये बेच चुके हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में प्राइमरली इंडिया में तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ही पिकअप करने वाले हैं, और 3 व्हीलर्स में जो डिलीवरी सेगमेंट है वो बहुत बड़ा प्लेयर होने वाला है। अगर आपको याद हो, मैंने डेली की EV पॉलिसी डिस्कस करी थी अपनी कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो में। तो मैंने उसमें बोला था कि गवर्नमेंट ने इसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाई है, और 3 व्हीलर्स में ई-रिक्शा, ई-कार्ट और ई-कैरियर तीनों के लिए उन्होंने 30,000 की सब्सिडी दी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी ये समझती है और हर कोई ये समझता है कि डिलीवरी में ई व्हीकल्स का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, और दे विल बी द ड्राइवर, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस एक तो एफिशिएंसी पर किलोमीटर कॉस्ट कम हो जाती है, और डिलीवरी व्हीकल का रूट फिक्स रहता है, तो उस रूट के ऊपर आप चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हो और जहाँ पे वो अपनी गाड़ी चार्ज कर सकता है। सो दैट्स द की टेक अवे दैट आई टुक फ्रॉम दिस आर्टिकल, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये स्टार्टअप सीरीज़ A राउंड की फंडिंग उठाने वाला है नेक्स्ट 12 महीने में, सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। सो
So moving on to the next news item, guys, that is एक्चुअली रिपोर्ट छपी है टेरी, TERI टेरी, जो कि एक रेन्यूएबल एनर्जी बॉडी है। तो उन्होंने ये बोला है कि द रिपोर्ट का नाम है डिस्कॉम पर्सपेक्टिव ऑन अ वायबल EV नेटवर्क। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। तो उसमें उन्होंने इस पूरे EV इकोसिस्टम में डिस्कॉम के रोल की बात करी कि डिस्कॉम का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि गाइस डिस्कॉम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैसिलिटी पे, भले ही आप पब्लिक चार्जर लगा रहे हो, भले ही आप सेमी पब्लिक चार्जर लगा रहे हो, और भले ही आप एक पर्सनल या प्राइवेट चार्जर लगा रहे हो, अगर आप एक 10 किलोवाट 15 किलोवाट का कोई इक्विपमेंट लगा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली डिस्कॉम से परमिशन या फिर डिस्कॉम से कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर पे के फूकने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चार्जर लगवा रहे हो और आपको स्पेशली सब्सिडाइज रेट पे बिजली चाहिए, तो आपको अलग से मीटर लगवाना पड़ेगा, तब भी डिस्कॉम की ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस रिपोर्ट में मेरे को देखने को मिली वो ये है कि एक विज़न ये है लोगों का कि पेट्रोल पंप पे EV चार्जिंग स्टेशन लगा दो, बहुत काफ़ी सही आइडिया है। लेकिन इसमें भी एक्सप्लोजिव एक्ट्स 1884 के अंडर परमिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक हाई वोल्टेज आइटम, एक हाईली फ्लेमेबल, बहुत ज्वलनशील पदार्थ यानी कि पेट्रोल और डीजल के पास लगा रहे हो, तो इसीलिए आपको उसके भी परमिशन चाहिए होगी। तो इसमें यह लिखा गया है कि डिस्कॉम को अपना रोल बहुत सीरियसली और बहुत एक्टिवली लेना पड़ेगा। सोलर फील्ड में देखा गया है कि डिस्कॉम के इन्वॉल्वमेंट से काम थोड़ा डिले हो जाता है। सो लेट्स होप कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में ऐसा ना हो कि काम डिले ना हो, किसी को चार्जिंग स्टेशन लगवाना है तो फटाफट लग जाए। बाय द वे, इन केस टू लेट यू नो, डेली EV पॉलिसी मैंने डिस्कस करी थी लास्ट कुछ वीडियोस में, वो प्लीज़ जाके देखिए। और डेली की BSES राजधानी वेबसाइट पे EV चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई करने का आइकन खुल चुका है, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा। ओके गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। तो नेक्स्ट रिपोर्ट बेसिकली एक बस सर्वे है जिसकी फाइंडिंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये सर्वे carwale.com पे छपा है। उसमें इन्होंने कुछ लोगों का सर्वे लिया, तो उसमें फाइनली ये निकला कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग आज की डेट में CNG के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज़ करेंगे। इससे गुड न्यूज़, मतलब ऐसे CNG ज़्यादा लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो अडॉप्शन है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति जो जागरूकता है वो इस लेवल तक पहुंच गई कि अगर कोई CNG कंसिडर कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक भी कंसिडर करेगा। तो गुड न्यूज़ है। ऐसी चीज़ों से डेफिनेटली EV इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गाइस एक दो छोटी मोटी न्यूज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक आर्टिकल में ये लिखा है कि जो डोमेस्टिक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो GST में कट देगी, बट अभी वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। यूपी में पावर एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक हो गई है क्योंकि उनको डर है कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है डिस्कॉम का। और एक EV बैटरी मेकर है रोमियो सिस्टम, जो कि पब्लिक जा रहा है $1.33 बिलियन पे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि वेस्टर्न मार्केट में जो ऐसी कंपनीज़ हैं, बैटरी मेकर्स, EV मेकर्स, चार्जिंग स्टेशन मेकर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पब्लिक जा रही है, यानी कि ये मॉडल सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इंडिया में भी हम ये ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसी साल निकोला करके कंपनी है, वो भी पब्लिक गई थी। और एक लास्ट इंटरनेशनल न्यूज़ आइटम गाइस कि चाइना में ऑटो सेल्स अब ज़ोर पे है और 11.6% का बढ़ाव हुआ है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर। कोरोना के टाइम पे थोड़ा स्लम्प आया था, लेकिन अब फिर से चाइनीज़ मार्केट पिकअप करा है, इंडियन मार्केट भी पिकअप करा है। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कैप्चर किया था। एनीवेज गाइस, दीज वर द न्यूज़ फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आप सारी EV रिलेटेड न्यूज़ से जुड़े रहें और अपडेटेड रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।